Assalamu alaikum students, welcome back on my YouTube channel. Hope so all of you doing well. In today's video we will discuss the topic of zoology from chapter number 7, which is phylum Annelida, and the topics that we discuss today are करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडिया के फाइलम एनिलिडिया के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स के फाइलम एनिलिडिया के अदर एनिमल्स के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं, मेटामरिज्म एंड टैग्मेटाइजेशन ये हम डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ मेटामरिज्म, उसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ सिलोम, ओरिजिन ऑफ मसल्स एंड एडवांटेजेस ऑफ मेटामरिज्म and the topic that we discuss first is characteristics of phylum Annelida के phylum Annelida के जो characteristics हैं वो क्या हैं। सबसे पहले इसका करेक्टर है कि द बॉडी और मेटामेरिक, मतलब कि इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स के साथ मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, ये इसका पहला करैक्टर हो गया। दूसरा है कि द बायलेटरल सिमेट्री, कि अगर हम इसको एक प्लेन से कट करें तो ये टू इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन दे आर वार्म लाइक, मतलब कि ये जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं उनकी तरह की होती है। आगे है कि दे शो प्रोटोस्टोमिक करैक्टरिस्टिक्स, ये जो प्रोटोस्टोम करैक्टर्स शो करते हैं। एंड देन दे हैव पेयर एपिडर्मल सीटीआई, कि इनके पास जो सीटीआई हमारे पास हमें पता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये हमारे एपिडर्मल के ऊपर पेयर की शक्ल में ये जो है मौजूद होते हैं। दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन दे डेवलप मेटानोफ्रीडिया एंड प्रोटोनोफ्रीडिया। मेटानोफ्रीडिया का हमें पता है कि ये सिलिएटेड फनल होती है जो कि ओपन होती है बॉडी कैविटी में, और प्रोटोनोफ्रीडिया का हमें पता है कि ये डेड एंड ट्यूब होती है, जो कि इसका मतलब है कि इसकी इंटरनल ओपनिंग जो है वो इसमें मौजूद नहीं होती। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स, के फाइलम एनिलिडिया का दूसरे एनिमल्स के साथ क्या रिलेशन है। एनिलिडिया आर प्रोटोस्टोम, दे शो प्रोटोस्टोमिक करैक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे कि प्रोटोस्टोमिक करैक्टरिस्टिक्स होते कौन से हैं। सबसे पहले है दे हैव स्पाइरल क्लीवेज, इनके पास स्पाइरल क्लीवेज होती है। डेवलप ट्रोचोफोर लार्वा, इट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट मेंबर ऑफ द फाइलम, मतलब ट्रोचोफोर लार्वा ये होता है फ्रीली स्विमिंग लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो करैक्टरिस्टिक्स है ये ज़्यादा इस फाइलम के ज़्यादातर मेंबर्स में ये वाली खसूसियात पाई जाती है। टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे है वो है मेटामरिज्म एंड टैग्मेटाइजेशन। इन दोनों टॉपिक्स को हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेटामरिज्म क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ, जैसे हमारे पास बहुत से एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी जो है सेगमेंट्स के साथ मिलके बनी होती है। अगर हम एग्जांपल लें अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म की जो एग्जांपल है इसमें हमें रिंग्स नज़र आते हैं। ये रिंग्स नहीं होते, ये सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स से मिलके अर्थवर्म की बॉडी बनी हुई होती है। बेस्ट एग्जांपल इसकी अर्थवर्म है। अब हम मेटामरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इनटू सेगमेंट्स और कॉल्ड मेटामरिज्म, के बॉडी पार्ट का अरेंज होना सेगमेंट्स में मेटामरिज्म कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि टैग्मेटाइजेशन क्या है। अर्थवर्म की बॉडी को हम जूम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके हर सेगमेंट के पास अपना एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर है एंड नर्वस स्ट्रक्चर है। इस हर सेगमेंट के पास अपना एक ये स्ट्रक्चर जो है स्पेशलाइज्ड है, इसका हर सेगमेंट जो है वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, इसके अब हम टैग्मेटाइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे। द बॉडी सेगमेंट्स विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन आर कॉल्ड टैग्मेटाइजेशन, मतलब कि हर जो इसका सेगमेंट है इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन स्ट्रक्चर है, इसलिए ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसके एक सेगमेंट का अर्थवर्म के एक सेगमेंट को देखेंगे तो क्योंकि हर सेगमेंट जो है स्पेशलाइज्ड है तो हम इसके एक सेगमेंट को कहेंगे टैग्मा, और जैसा कि अर्थवर्म की सारी बॉडी जो है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है, इसलिए हम इसको कहेंगे टैग्मेटाइजेशन। और अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मेटामरिज्म। ठीक है, इसके मेटामरिज्म के दो फंक्शंस हैं, एक है फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक है एफिशिएंट लोकोमोशन मोशन। अब फ्लेक्सिबल सपोर्ट हम देखते हैं कि मेटामरिज्म हमें कैसे प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर हमारे पास जो एनिमल की बॉडी रॉड शेप हो तो ये हमें जो है फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर पाएगी। और अगर हम अर्थवर्म को देखें तो उसकी जो बॉडी है ये सेगमेंट्स से मिलके बनी हुई होती है, तो ये हमें इजीली फ्लेक्सिबल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है और एफिशिएंट हमारी जो लोकोमोशन है वो भी एफिशिएंट होगी।
हमारा टॉपिक है कि ओरिजिन ऑफ सिलोम, ठीक है। इसकी हम एक और हेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि बॉडी जो है अर्थवर्म की वो सेगमेंट्स के साथ मिलके बनी हुई होती है। तो हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेगमेंट्स जो है ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हम इसे ओरिजिन ऑफ सिलोम में देखेंगे कि ये इसके बॉडी के जो है सेगमेंट मेटामेरिज्म कैसे बनता है, मतलब कि बॉडी के पार्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सिलोम में क्या है कि द बॉडी कैविटी ऑफ एनालिड्स अराइज्ड बाय सेगमेंटल स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब कि हमें ओरिजिन ऑफ सिलोम को देखने के लिए हमने बॉडी कैविटी को एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टडी करना है, ठीक है। अब हमने इसकी डेफिनेशन में देखा है कि हमारे पास जो मेटामेरिज्म है वो हमारे पास शिज़ोसीलियस सिलोम प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास वो गेन होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जर्म लेयर जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे वो इसी तरह होती है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाले को हम कहते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाली को मेसोडर्म एंड सबसे अंदर वाले को कहते हैं हम एंडोडर्म, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेसोडर्म से हमने कहा है कि स्प्लिटिंग होगी मेसोडर्म की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इसमें जो है मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। मेसोडर्म है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और फिर इसके अंदर जो है सेप्टा डेवलप हो जाएगा। ये सेप्टा को हम मेसेंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम इसके एक हिस्से को जो है इसको स्प्लिट करें, अगर इसे ये हमारे पास ख़त्म हो जाए तो अगर हम ये इसी स्ट्रक्चर को इलोंजिएट करके देखें तो ये हमारे पास इस तरह की जो है स्ट्रक्चर जो है हमारे पास डेवलप हो जाएगी। इसको ये हमारे पास अर्थवर्म की स्ट्रक्चर हो गई और ये जो हमारे पास सेप्टा नज़र आ रहे हैं इसको हम मेसेंट्रीज भी कहते हैं। पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म की बॉडी जो है कैसे डेवलप होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ मसल्स, ठीक है। अब हम इसे लोकोमोशन भी कह सकते हैं और इसे हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ मसल्स के मसल्स का ओरिजिन कैसे हुआ। 2 टाइप्स ऑफ मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पहला है सर्कुलेटरी मसल्स एंड दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका जो हमारे पास सर्कुलेटरी मसल्स है ये प्रेजेंट होता है, सबसे पहले ये प्रेजेंट होता है और इसके बाद ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के बिलो नीचे की तरफ जाता है और ये जो लास्ट सेप्टा है जो हमारे पास बॉडी का वहाँ तक ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है एलोंगिएट करता है, ठीक है। और अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो सर्कुलेटरी मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर हमारा सर्कुलेटरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल है वो रिलैक्स करेगा एंड वाइस वर्सा कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सर्कुलेटरी रिलैक्स करेगा। और ये जो हम इनके पास जो अर्थवर्म के पास ना कोई एक्सटर्नल स्केलेटन मौजूद होता है और ना ही कोई इंटरनल स्केलेटन मौजूद होता है। सो जो वाटर है वही इसके अंदर अर्थवर्म के अंदर एज अ स्केलेटन एक्ट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ सिलोम एंड मसल्स। सबसे पहले हम इसका पहला एडवांटेजेस देखते हैं कि द सिलोमिक स्पेस ऑफ मसल्स and muscles produce hydrostatic compartments. Coelomic hydrostatic skeleton has many advantages like locomotion and sportive functions. मतलब कि हम जैसे मैंने पीछे भी बताया है कि इनके अर्थवर्म के पास कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्केलेटन मौजूद नहीं होता, तो वाटर ही एज आ स्केलेटन इनके अंदर एक्ट करता है और यही इनको लोकोमोशन और स्पोर्टिव फंक्शंस प्रोवाइड करता है वाटर ही। Advantage is that it lessens the impact of injury. If one segment is injured, other segment are separated by septa and increase the chance of survival. जैसे कि हमें पता है कि अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंट्स के साथ मिलके बनी हुई होती है, तो अगर इसका एक कोई भी इसका पार्ट जो है इसका सेगमेंट जो है वो इंजर्ड हो जाए तो इसका जो सेप्टा है वो दूसरे जो हमारे पास दूसरे सही जो है हमारे पास सेगमेंट्स हैं उनको अलहदा कर देता है, ठीक है। तो इधर हमारे पास टैगमेटाइजेशन का भी रोल हमें देखने को मिलता है कि जैसा कि हमारे पास हमें पता है कि हर जो है इसका सेगमेंट इसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, ठीक है। तो स्पेशलाइज फंक्शन है तो इसलिए अगर इसका एक पार्ट इंजर हो भी जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दूसरे जो पार्ट हैं वो सर्वाइवल कर जाते हैं। जैसा कि दूसरे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसको इंजरी उसको हो जाए तो उसका जो सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ऐसा अर्थवर्म में नहीं होता क्योंकि इसके अर्थवर्म के जितने भी सेगमेंट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि फाइलम एनालिडिया की जो ये खसूसियत है कि इनका सर्वाइवल रेट जो है दूसरे फाइलम से ज़्यादा होता है, ठीक है। नो इट्स एंडिंग ऑफ माई लेक्चर। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्लास ग्रुप में पूछ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।